Hello friends, good morning everyone. Welcome to Educational Wing. Let's fly with success. Welcome to the Daily Current Affairs session of Educational Wing. ओके आज है 3 जनवरी 2021. ओके आज हम 2 और 3 जनवरी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे. मैं हूँ सुजीत कुमार मिश्रा, आपको स्वागत करता हूँ. ओके लेट्स प्रोसीड. देखते हैं, ये हमारा प्रीवियस सेशन के क्वेश्चंस था. पहला क्वेश्चन था हमारा, व्हिच कंट्री हैज ऑफिशियली इंडक्टेड द सबमरीन आईएनएस सिंधुवीर. आईएनएस सिंधुवीर को कौन सी कंट्री ने ऑफिशियली अभी लॉन्च कर दिया है, इंडक्ट कर दिया है. तो करेक्ट आंसर हियर इज, आंसर होगा हमारा यहाँ म्यांमार होगा. ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. ओके रिसेंटली Myanmar Navy has officially inducted the submarine INS Sindhuvir, which was handed over by the Indian Navy. ये जो INS Sindhuvir है ये इंडियन नेवी के द्वारा हैंड ओवर किया गया था. ओके देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन था, राग भोपाली कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड इन व्हिच स्टेट. राग भोपाली कैंपेन कौन से स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया है. ये आंसर होगा यहाँ हमारा मध्य प्रदेश के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है. तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड ए कैंपेन रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ द एक जिला एक शिल्प ऑन 28 दिसंबर एंड द नेम ऑफ द कैंपेन इज राग भोपाली. ये कैंपेन का नाम था राग भोपाली. ओके और ये जो राग भोपाली कैंपेन है ये एक क्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए था. और वो क्राफ्ट्स का नाम क्या था, जारी जरदोजी. ओके आई होप यू गॉट द आंसर नाउ. सो प्रोसीड टुवर्ड्स टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन. व्हेन डीआरडीओ ऑब्जर्व्ड 63rd फाउंडेशन डे. डीआरडीओ कब उनका 63rd फाउंडेशन डे मनाया है. आंसर होगा हमारा 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2021 को. ओके डीआरडीओ ऑब्जर्व द 63rd फाउंडेशन डे ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट ऑन जनवरी 1, 2021. ओके देखते हैं, न्यू ईयर के दिन ही एस्टैब्लिशमेंट डे है डीआरडीओ का. देखिए डीआरडीओ का एब्रीविएशन है हमारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. हेडक्वार्टर मिलेगा हमको न्यू दिल्ली में. एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1958 को और चेयरमैन अभी है जी सतीश रेड्डी. अभी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया था कि डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है. आंसर होगा क्या, जी सतीश रेड्डी. देखिए ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एनटीपीसी में. अभी लगातार क्वेश्चंस पूछ रहा है इस तरह के फैक्ट्स. ओके और ये देखिए मोटो है डीआरडीओ के, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज साइंस. इसको संस्कृत में बोलते हैं बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस. आप देख सकते हैं यहाँ जी सतीश रेड्डी जी के फोटो. ओके ये था कुछ फैक्ट्स डीआरडीओ के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेल. सेल के चेयरमैन के रूम में अभी किसे अपॉइंट किया गया है. आंसर होगा यहाँ हमारा सोमा मंडल. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके सोमा मंडल हैज़ टेकन ओवर द चार्ज ऑफ द न्यू चेयरमैन एज सेल का एब्रीविएशन क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया. और इसका सोमा मंडल का टेन्यूर स्टार्ट हुआ है ये भी जनवरी 1 से 2021 जनवरी 1 से उनका टेन्यूर स्टार्ट हुआ है. ओके आप देख सकते हैं यहाँ सोमा मंडल के इमेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनागुरेटेड इंडियाज़ हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर एट ले. इंडिया का एक मेट्रोलॉजिकल सेंटर अभी एस्टेब्लिश किया गया है, हाईएस्ट है ये लेह पे एस्टेब्लिश किया गया है. और इसके कौन सी मिनिस्टर ने इसको इनागुरेट किए हैं. आंसर होगा यहाँ हमारा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन. देखिए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के पास दो चार्ज है. एक है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के और अनदर है मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस. यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस ऑल्सो डॉक्टर हर्षवर्धन. रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस डॉक्टर हर्षवर्धन इनागुरेटेड द मेट्रोलॉजिकल सेंटर MC ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एट ले इन लद्दाख. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हु इज कन्फर्ड विथ इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड. इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड किसे मिला है. RK शर्मा, N यादव, VK यादव और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर हियर इज VK यादव. आंसर होगा यहाँ हमारा. द चेयरमैन एंड द CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड विनोद कुमार यादव हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020. द इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड किसे मिला है 2020 VK यादव को. ये चेयरमैन एंड CEO थे रेलवे बोर्ड के और 31 दिसंबर में इनका टेन्यूर
ख़त्म हो गया है और अभी न्यू CEO और न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। हम डिस्कस करेंगे आगे ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मंथली करंट अफेयर सेशन एजुकेशनल विंग की तरफ से अपलोड हो गया है ऑलरेडी, और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इंडियाज फर्स्ट पोलिनेटर पार्क ओपन इन व्हिच स्टेट? इंडिया के पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ एस्टेब्लिश किया गया है? उत्तराखंड, उड़ीसा, बिहार और ऑप्शन डी झारखंड। आंसर होगा यहाँ हमारा उत्तराखंड में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इंडिया का फर्स्ट ऐसे कुछ रिसर्च हो रहे हैं और पोलिनेशन जैसे चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये पोलिनेटर पार्क एस्टेब्लिश किया गया है और ये उत्तराखंड में किया गया है। देखिए द कंट्रीज फर्स्ट पोलिनेटर पार्क विथ ओवर 40 स्पीसीज, कितने स्पीसीज? फॉर ओवर 40 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, हनीबीज, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हैज़ बीन डेवलप्ड ओवर 4 एकड़ एरिया एट हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। हल्द्वानी एक जगह है देहरादून के बाद, ये एक बहुत बड़ी जगह है हल्द्वानी, उत्तराखंड के हैं, स्टेट के हैं। और हल्द्वानी में एक पोलिनेटर पार्क एस्टैब्लिश किया गया है। पोलिनेटर पार्क क्या है? जो भी इंसेक्ट, होनी भी, पोलिनेशन के नाम आप सुने होंगे। पोलिनेशन हम NCERT में था, क्लास 8 से 10 के बीच में ये पोलिनेशन आप पढ़े होंगे। ये जो फ्लावरिंग होने के लिए जो पोलिनेशन होता है, जो हेल्प करते हैं, पोलिनेशन होनी बी के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा और डिफरेंट बटरफ्लाइज के द्वारा, बटरफ्लाई स्पीसीज ने ये पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो इन लोगों को बढ़ावा देने के लिए, उनको रिसर्च करने के लिए इन लोगों के लिए एक पार्क एस्टेब्लिश किया गया है उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु इज कन्फर्ड विथ तानसेन सम्मान एट द वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल? वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में तानसेन सम्मान किसे मिला है? द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, पंडित सतीश व्यास। पंडित सतीश व्यास को अभी ये तानसेन सम्मान से नवाजा गया है। देखिए पंडित सतीश व्यास कन्फर्ड तानसेन सम्मान एट द वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल। ओके, द 96th तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल बिगन इन ग्वालियर। ये कहाँ पे हुआ है? ये ग्वालियर पे, और इस साल ये 96th एडिशन था ये इस फेस्टिवल का, और कोविड-19 के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के बीच में ये फेस्टिवल ऑलरेडी हो चुका है। और तानसेन सम्मान किसे मिला है? पंडित सतीश व्यास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इंडियाज फर्स्ट टेस्ट बेड टिहान लॉन्च्ड? कहाँ पे ये लॉन्च किया गया है? द करेक्ट आंसर हियर इज IIT हैदराबाद में, IIT हैदराबाद। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ द एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक हैज वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द टिहान IIT हैदराबाद। टिहान IIT हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया है। इंडियाज फर्स्ट टेस्ट बेड फॉर ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम। इंडियाज फर्स्ट टेस्ट बेड फॉर ऑटोमेशन नेविगेशन सिस्टम, ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो चेयरमैन के सिवन गेट्स हाउ मेनी ईयर एक्सटेंशन ऑफ हिज टर्म? इसरो के चेयरमैन है, आपको पता है ये के सिवन है। के सिवन के टेन्यूर को कितने ईयर का एक्सटेंड कर दिया गया है? फर्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और ऑप्शन डी 4 ईयर। द करेक्ट आंसर हियर इज 1 ईयर, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ द इसरो चेयरमैन के सिवन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। आप देख सकते हैं यहाँ इमेज के सिवन के। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा हमको? बेंगलोर पे मिलेगा, और अभी हेड है के सिवन। उनका टेन्योर 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड? अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि VK यादव को इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड मिला है और उनका टेन्योर खत्म हो गया है 31 दिसंबर को, और अभी नए नियुक्त हुए हैं सुनीत शर्मा। हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ CEO एंड रेलवे बोर्ड? आंसर होगा क्या? सुनीत शर्मा। द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सुनीत शर्मा अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड। ओके, आप देख सकते हैं इमेज सुनीत शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट? लाइट हाउस प्रोजेक्ट के फाउंडेशन को किसने इनागोरेट किए हैं? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिच। द आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर।
Prime Minister Modi laid the foundation stone of lighthouse project at 6 sites across the 6 states through video conferencing. ये 6 स्टेट में 6 जगह पे ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. Alfredo Covelli written a book named Bahana Master Class. He belongs to which country? अल्फ्रेडो कोवेली ने एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने एक बुक लिखा है बहाना मास्टर क्लास. अल्फ्रेडो कोवेली कौन से कंट्री से बिलोंग्स करते हैं? इंडिया, इटाली, जापान और ऑप्शन डी नेपाल. कौन से कंट्री से बिलोंग्स करते हैं? आंसर होगा यहाँ हमारा इटाली से बिलोंग्स करते हैं अल्फ्रेडो कोवेली. पर इंडियन माइथोलॉजी में उनका बहुत इंटरेस्ट है और ये जो बुक लिखा गया है ये लॉर्ड गणेशा के ऊपर है. ओके, अल्फ्रेडो कोवेली एंड इटाली बेस्ड ऑथर has launched his new book Bahana Master Class for children and young audience. Okay, this book is based on the story of Lord Ganesha. Next question. Who is appointed as Deputy Election Commissioner of India? किसे अभी डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है? उमेश सिन्हा, सुनील अरोड़ा, ऑप्शन सी है उषा पाढ़ी और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस. क्या होगा आंसर बताइए. द करेक्ट आंसर हियर इज Umesh Sinha. Option A is correct here. Okay, Umesh Sinha has been named as the Deputy Election Commissioner in the Election Commission of India. ये 1986 बेस के एक IAS ऑफिसर है, रिटायर्ड IAS ऑफिसर है. ओके, आप देख सकते हैं ये आप इमेज उमेश सिन्हा का. और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ आवर इंडिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13. लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर शांतनु महापात्रा पास्ट अवे. ही बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट? अभी शांतनु महापात्रा एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनका निधन हो गया है. वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे? वो कौन सी लैंग्वेज के सॉन्ग के मैक्सिमम बिलोंग्स करते थे? द आंसर होगा यहाँ हमारा उड़ीसा से बिलोंग्स करते थे. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. ओके, लेजेंडरी उड़िया म्यूजिशियन Shantanu Mahapatra passed away. The first Odia music composer to work with legends like लता मंगेशकर, मान्ना डे. ये एक ऐसे फर्स्ट ओडिया म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने लता मंगेशकर जैसे लीजेंड, मान्ना डे जैसे लीजेंड के साथ काम किया था. आप देख सकते हैं यहाँ इमेज. उड़ीसा इज इन न्यूज. कैपिटल क्या है उड़ीसा का? भुवनेश्वर. चीफ मिनिस्टर इज मिस्टर नवीन पटनायक एंड प्रोफेसर गणेश लाल इज द गवर्नर ऑफ उड़ीसा. ओके, I hope you got the facts also now. Next question. देखिए क्वेश्चन नंबर 14. ADB to provide 231 million loan to enhance power generation capacity in which state? कौन सी स्टेट में पावर जनरेशन के लिए $231 मिलियन प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया है ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने? द करेक्ट आंसर हियर इज आसाम के लिए. ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. ओके, recently ADB has signed 231 million loan to enhance the power generation capacity in Assam. Okay, आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर. चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है सर्बानंद सोनोवाल एंड जगदीश मुखी इज द गवर्नर ऑफ आसाम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का. क्वेश्चन नंबर 15. हु हैज होस्टेड द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2020? द करेक्ट आंसर हियर इज हार्मोनी फाउंडेशन के द्वारा ये किया गया है. कौन से अवार्ड होस्ट किया गया है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2020. ओके, आई होप यू गॉट द आंसर नाउ. देखिए, ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है. जैसे कि आपको पता है, आपको कमेंट सेक्शन में ये आंसर करना है और ये हम अपकमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे. देखिए, 2021 में आपके टारगेट कैसे अचीव होंगे, इसमें से फर्स्ट डे से मतलब 2021 के पहले वीक से ही आपका प्रिपरेशन कंसंट्रेट करिए आपका प्रिपरेशन में. ओके, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैव बिकम इंडियाज फर्स्ट यंगेस्ट मेयर? ओके, आवर सेकंड क्वेश्चन इज हु हैज़ गॉट DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड? किसे मिला है DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड? ये आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में. अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करिए. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. हैव ए ग्रेट डे.